नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी ना करें यह 9 काम। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक पूजा उपासना करते हैं, वैसे में 9 ऐसी गलतियां हैं जो कि भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बताएंगे उन 9 गलतियों के बारे में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, पंचांग के अनुसार साल 2021 में शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। इस साल नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय होना है, तो शारदीय नवरात्रि 8 दिनों के होने के योग हैं, जिस कारण अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को ही होगा। वहीं नवमी तिथि 14 अक्टूबर को होगा। दुर्गा पूजा के इस पर्व के प्रत्येक दिन दुर्गा माँ के विभिन्न 9 रूपों को पूजा अर्चना और व्रत उपवास किए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पूजा का पूर्ण रूप और विशेष फल पाने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शक्ति की उपासना के इस पर्व के दौरान किन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी लोग नवरात्रि के व्रत के रखते हैं, उन्हें देवी दुर्गा की भक्ति के इन 9 दिनों तक प्याज, लहसुन और अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे भक्त को उसके द्वारा की गई भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि घर का वातावरण शांत और भक्तिमय बनाए रखें। इस दौरान घर में किसी भी तरह की अशांति या क्लेश आदि न होने दें, लड़ाई झगड़ा न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धार्मिक नवरात्रि के इन 9 दिनों के में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति या कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आए, तो उसे खाली हाथ न लौटने दें। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उसे कुछ न कुछ भोजन या दान अवश्य करें, जिससे कि आप लोगों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और आप दान दक्षिणा अवश्य करें, इससे माता रानी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। नवरात्रि के दौरान घर को अकेला कभी न छोड़ें, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों में न सिर्फ व्रत रखते हैं, बल्कि अपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन भी करते हैं। जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर घर में अखंड ज्योत या कलश स्थापना करते हैं, उन्हें घर को खाली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। अखंड ज्योत की देखरेख करने के लिए किसी को घर में रहना ही चाहिए। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की उपासना का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी को भी बाल, नाखून काटने जैसे कार्य को नहीं करना चाहिए। बाल और नाखून कटवाना भले ही एक अच्छी आदत हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मां की भक्ति के इन 9 दिनों में नाखून, बाल काटना जैसे कार्य भी वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेषकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता, इससे आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। हालांकि इस दौरान 12 संस्कारों में एक बच्चे को मुंडन करवाना, संस्कार करवाना बहुत ही ज्यादा मुंडन संस्कार करवाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार 9 रूपी माता दुर्गा देवी को समर्पित ऐसा पर्व है, जिनमें कि 9 दिनों तक शुद्धता और पवित्रता का खास ख्याल रखना होता है। नवरात्रि के दौरान पूरे घर पर विशेष घर के मंदिर में पवित्रता और सात्विकता बनाए रखते हुए 9 दिनों तक मां की भक्ति पर पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, मनोवांछित फल देती है। कहा जाता है, पूजा पाठ के कार्य में चमड़े और चमड़ों से बनी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां की पूजा आराधना के समय चमड़े का प्रयोग वर्जित माना जाता है। जहां तक संभव हो सके चमड़े और चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग करने से बचें। तो दोस्तों, हर किसी को आदर सत्कार देना व्यक्ति का अच्छा गुण माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बड़े बूढ़े किसी का अपमान न करें। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं का अपमान न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप इनका नियमों का पालन करें। सच्ची श्रद्धा के साथ मां की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन बेहतर बने, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।